हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लेके आया हूँ सीबीएसई का इस साल जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ कंपार्टमेंट के लिए। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अब मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊँगा और साथ साथ उन टॉपिक को एक्सप्लेन भी करूँगा कि कितने ईजी थे वो, है ना, और कैसे वो करने हैं स्टेप वाइज। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इसमें ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, जरूर आएगा, कंपार्टमेंट हो चाहे आपका रियल एग्जाम हो। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में करते क्या है, ई सेल निकालने के लिए। तो ई सेल का फॉर्मूला होता है क्या, नेक्स्ट इक्वेशन ने क्या बताया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। दिस इज़ द फार्मूला। फार्मूला जरूर लिखें क्योंकि फार्मूला लिखने का स्टेप मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस ई सेल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए और के सी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोड देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज इंक्रीज होना। तो चार्ज इंक्रीज किसका हो रहा है, एम जी से एम जी प्लस टू, यानी कि यहाँ 0 से +2 चार्ज बनना मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ ए जी +1 है, +1 से ए जी बन रहा है मतलब +1 से 0 जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, जो चीज़ पूछी जा रही है उसका फार्मूला लिखेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोड उठाएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे लिखे, एम जी से एम जी +2 बन रहा है। देन आपका क्या बन रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है ए जी प्लस से ए जी। ठीक है, देन दूसरा स्टेप, अब आप चार्ज इक्वल करेंगे। चार्ज इक्वल कैसे करेंगे, आप देखिए एम जी पर 0 चार्ज है, इस तरफ +2 चार्ज है, तो किस तरफ ज़्यादा है, राइट हैंड साइड। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जिस तरफ जितना चार्ज होता है ज़्यादा होता है उस तरफ उतने ही ई माइनस इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए चार्ज बराबर करने के लिए। जैसे ए जी पर +1 है, ठीक है, और यहाँ राइट हैंड साइड ए जी पर 0 है, किस तरफ ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो जिस तरफ जितना चार्ज ज़्यादा उतना तरफ उतने ई माइनस इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, ये चार्ज बैलेंस हो गया। अब हमें ई सेल निकालने के लिए चाहिए क्या, एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर बराबर है तो वही एन की वैल्यू होगी। अगर नहीं है बराबर तो आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर करिए। तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2Ag, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पहला स्टेप हो गया हमारा, एन की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इन इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल, एम जी प्लस 2Ag प्लस गिव्स एम जी प्लस 2 + 2Ag, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे बोलते हैं सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, सेल रिएक्शन। अब हमें क्या चाहिए, के सी चाहिए। तो के सी निकालने के लिए, के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखिए, आपको टाइम बचाना है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सिर्फ उन्हीं एटम्स आयंस को लिखेंगे जिसके ऊपर चार्ज होगा। तो प्रोडक्ट में किसके ऊपर चार्ज है, एम जी +2 के ऊपर एम जी +2 लिख लीजिए, अपॉन रिएक्टेंट पे किसके ऊपर चार्ज है, ए जी प्लस के ऊपर, तो ए जी प्लस लिखिए। ए जी प्लस कितने हैं, 2 हैं, तो पावर 2 लगा दीजिए। अब इनकी वैल्यू दे रखी होगी, देखो बेटा कितनी दे रखी है, एम जी +2 की दे रखी है 0.01, यानी कि 10 की पावर -2, अपॉन ए जी प्लस की कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, के सी बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -6, ये आ जाएगा 10 की पावर +4 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, लॉग के सी। तो लॉग के सी क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर -4, है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 log 10, यानी कि 4 लॉग के सी भी मिल गया, एन की वैल्यू भी मिल गई, है ना। ई नॉट सेल चाहिए, तो ई नॉट सेल बराबर, सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ बेटा, हमें निकालना है, हमें जल्दी क्वेश्चन निकालना है और एक एक स्टेप निकालना है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर। जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू ज़्यादा दे रखी हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की, उसमें से छोटी वाली घटा दीजिए। तो ज़्यादा किसकी है, 0.80 माइनस 2.37, तो ये माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.80 प्लस 2.37 जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 7 8 3 11 3.17 वोल्ट, है ना। उठा के सारी वैल्यू मिल चुकी है, रख दीजिए फॉर्मूले में। तो ई सेल बराबर आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 को 0.06 लिख लीजिए, अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू लॉग के सी कितना आ गया, 4 आ गया, 2 से ये 2 बार कैंसिल,
तो ये आ गया 3.17 माइनस 2 6 ज़ा 12, 0.12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3.05 वोल्ट। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन था इस बार का आया हुआ सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोड देखने किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन होना है, वो लाके आप यहाँ लिखेंगे। जित चार्ज बराबर करेंगे, चार्ज में ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बराबर आ गई है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बराबर नहीं है तो बराबर करें, वही एन की वैल्यू होगी जब इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएंगे। फिर इक्वेशन जोड़ के लिख दीजिए, सेल रिएक्शन आ जाएगी, वहाँ से केसी निकाल लीजिए। केसी निकालने में एक चीज़ याद रखें कि जिस पे चार्ज है वही वाले एटम्स लिखेंगे आप। तो Mg+2 पे चार्ज था, Mg+2 लिख दिया, Ag+ लिख दिया। इनकी वैल्यू यहाँ गिवन होंगी क्वेश्चन पे, मोलरिटी वो रख दीजिए यहाँ पर, केसी निकाल लीजिए, ऐसे लॉग केसी आ जाएगा, फिर उठा के फॉर्मूला में रख दीजिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम मैं क्लियर करा के छोड़ूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।